हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे भारतवर्ष के सबसे पुराने किले के बारे में। ऐसा किला जो महाभारत कालीन है। हम बात कर रहे हैं कांगड़ा किले की, जो देवभूमि हिमाचल में शिमला से करीब 250 किलोमीटर दूर बसा है। आज के एपिसोड में हम इस किले के बारे में 10 ऐसी बातें बताएंगे जो भारत के इस सबसे पुराने किले के बारे में आपको नहीं पता होगी। 4 किलोमीटर के दायरे में फैले इस किले की स्थापना कटोच राजवंश के राजा ने की थी। कटोच राजवंश के राजा सुशर्मन चंद कटोच, जो महाभारत युद्ध में कौरवों के साथ लड़े थे, उनके बेटे ने इस किले की स्थापना की थी। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि यह किला कितना पुराना होगा। आपने पोरस का नाम तो सुना ही होगा, वही राजा जिसने अलेक्जेंडर को भारत में घुसने से रोक लिया था। पोरस राजा इस किले को स्थापित करने वाले कटोच राजवंश के ही एक राजाओं में से थे। मतलब ये किला वही किला है जिसमें राजा पोरस किसी जमाने में रहा करते थे। लेकिन काफी लोगों को पता नहीं है कि पोरस उनका असली नाम नहीं था, और उनके असली नाम के बारे में इतिहासकारों में थोड़े मतभेद है। इसीलिए एग्जैक्टली किस टाइम पीरियड में पोरस राजा इस किले में रहे थे, इसके बारे में दावा नहीं किया जा सकता। यह किला अपने खजाने को लेकर दुनिया भर में मशहूर था, लेकिन इसी खजाने की वजह से बाहरी आक्रमणकारियों की नजर हमेशा ही इस किले पर रहती थी। यह किला इतना महत्वपूर्ण था कि जो भी आक्रमणकारी भारत में घुसा, उसने इस किले पर आक्रमण जरूर किया था। इस किले पर इतनी बार आक्रमण हुआ है कि हर 4 साल में इस किले पर एक हमला जरूर होता था। 1009 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने इस किले पर हमला बोल दिया था। यह पहली बार था कि कोई विदेशी सेना कांगड़ा किले के प्रवेश द्वार तक पहुंची थी, और उसी समय इस किले के राजा और उनकी सेना युद्ध के सिलसिले में कहीं और व्यस्त थे। इसी बात का फायदा उठाते हुए, बिना किसी रुकावट के, बिना लड़ाई किए हुए गजनवी ने इस किले में प्रवेश किया, और कहा जाता है कि उसने इस किले से ऊंट और हाथियों के पीठ पर भी ना समाये इतना सोना और खजाना लूटा था। 1337 में मोहम्मद तुगलक ने भी इस किले पर कब्जा करने की सोची। उसने काफी महीनों तक इस किले के बाहर डेरा डाला, लेकिन किले के अंदर घुसने में वो कामयाब नहीं हो पाया था। तुगलक तो दूर, अकबर जैसा बड़ा बादशाह भी इस किले को कभी जीत नहीं पाया। इस किले के एक तरफ बाणगंगा और दूसरी तरफ माझी नदी बहती है। इन नदियों के बारे में यह जिक्र करना इसीलिए जरूरी है कि इन नदियों का बाहरी आक्रमणकारियों से इस किले की रक्षा करने में बहुत बड़ा योगदान था। अकबर तो इस किले को जीत नहीं पाया, लेकिन उसके बाद उसके बेटे जहांगीर ने इस किले को जीतने का मन बना लिया। लाखों की सेना लेकर उसने इस किले की घेराबंदी की। करीब 16 महीनों तक चली इस घेराबंदी के बाद जब किले पर मौजूद खाने पीने का सामान खत्म हो गया, तो किले के राजा को दरवाजे खोलने पड़े, और फिर भयंकर युद्ध हुआ जिसमें दोनों तरफ के हजारों सैनिक मारे गए। जब किले के अंदर मौजूद महिलाओं को यह पता चला कि किला उनके हाथ से जा रहा है, तो वो महिलाएं इस किले के अंदर मौजूद तालाब में अपने पैरों को पत्थर बांधकर कूद गई और जौहर कर लिया। वो तालाब जिसमें किले की महिलाओं ने जौहर किया था, वो आज भी यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन सिर्फ दिन में, क्योंकि इस तालाब के साथ ये कहानी जुड़ी है कि रात में इस तालाब के आसपास महिलाओं के रोने की आवाजें आती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसका दावा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि उन बहादुर महिलाओं ने जो हिम्मत दिखाई थी, उसकी वजह से जहांगीर ने किला तो जीत लिया, लेकिन किले के अंदर मौजूद एक भी महिला को वो हाथ नहीं लगा सका। जहांगीर ने इस किले को जीतने के बाद इस किले में मस्जिद के साथ कुछ और वास्तुएं बनाई, ताकि उसका नाम इस किले के साथ जुड़ जाए और इतिहास उसे याद रखे। लेकिन जहांगीर के पास भी ये किला ज्यादा देर तक नहीं रहा। कुछ सालों के बाद महाराजा संसार चंद कटोच ने अपने पूर्वजों के इस किले को फिर से जीत लिया। फिर बारी आई अंग्रेजों की। भारत के बाकी किलों की तरह यह किला भी अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। 1857 में हुए उठाव के वक्त अंग्रेजों ने इस किले को अपना हेडक्वार्टर बना लिया था, क्योंकि इस इलाके में यही किला सबसे मजबूत और विशाल था, और इसी किले से सारे पहाड़ी इलाकों पर नजर रखना आसान था। इस किले के साथ एक प्रेम कहानी भी जुड़ी है, एक अंग्रेज अफसर और कटोच राजवंश के राजकुमारी की। कटोच राजवंश के राजा अनिरुद्ध चंद अपने पूरे परिवार के साथ एक दिन सफर कर रहे थे, तो रास्ते में उन्हें कुछ ठगों ने रोक लिया और उस राजकुमारी का अपहरण कर लिया। लेकिन एक ब्रिटिश अफसर ने उस राजकुमारी को उन ठगों से बचा लिया।
आगे चलकर उन दोनों में प्यार हुआ और उस अपहरण के बाद वो रानी वापस अपने घर नहीं लौटी और उसने उसी ब्रिटिश अधिकारी के साथ शादी कर ली। 1905 को एक ऐसी घटना हुई जिसने महाभारत कालीन इस किले को खंडहर में तब्दील कर दिया। 4 अप्रैल 1905 को इस इलाके में एक शक्तिशाली भूकंप आया था जिसने न सिर्फ इस किले को तबाह किया बल्कि इस पूरे क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी। महाभारत काल से खड़ा ये किला प्रकृति के प्रकोप के सामने झुक गया और आज इस किले के सिर्फ थोड़े ही अवशेष बचे हैं। तो ये था कांगड़ा किला जो महाभारत काल से आज तक इतिहास की कई सारी घटनाओं का गवाह रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक जरूर कीजिए और आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।